जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन, फिर आज की चर्चा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुनि के बट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अयन, चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नावन जाई, बेगियानु जल पार पखारू, होत विलंब उतारे पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल के बटहि निहोरा, जेहि जगु किय तिहु पगऊँ ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जगत को 3 पग से ही छोटा कर दिया था, 2 पग में त्रिलोकी नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के तट पर उतरने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं। पदनक निरखी देव सरिहरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मत करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि हे साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नख को देखते ही उन्होंने पहचान लिया। देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई, वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके वे धन्य हो जाएंगी। यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में पानी भर ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसा रहे हैं, सिहा रहे हैं कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चित बाजाई, पद पखारी जलु पानु करी, आपु सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभई पुनि, मुदित गय उले पार। चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाण वै सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकछु यही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी सीता जी नाव से उतर कर गंगा जी की रेत बालू पे खड़े हो गए। तब केवट ने
उतर कर दंडवत किया। उसको दंडवत करते देख प्रभु को संकोच हुआ कि उसको कुछ दिया नहीं। पिय हिय सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कयो कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गयहु अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भर से मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजू मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दाबा। बहुत काल मैं कीनी मजूरी, आजू दीन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ आज मैं क्या नहीं पा गया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूरी मजदूरी दी है। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा। हे नाथ हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई। विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरु देई। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जन करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायौ माथा। सिय सुर सरिय कहेउ कर जोरी, मातु मनोरथ पूरब विमोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम। सीताराम नाम महाराज की जय।